जीव में और ईश्वर में क्या भेद है। जीवपना जब तक रहता है तब तक तुम इस कर्म की जो है चक्र में, साइकिलिंग में फंसे ही रहोगे, और इन कर्मों का चक्र तुम तोड़ दो तो तुम ही ईश्वर हो, कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। ईश्वर और जीव का यही भेद है। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ यानी मैं जीव हूँ, तुम नारायण हो, तुम ईश्वर हो। ईश्वर का अर्थ ये होता है कि जो अपने स्वरूप को सदा से जानता ही है, उसका नाम ईश्वर है। वो कभी कर्मों के बंधन में फंसता ही नहीं। संसार में आता है ईश्वर, परंतु वो अपने कर्मों के फल से नहीं आता। परत्राणानाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम्। जो राक्षसों ने, असुरों ने दुष्कृत किए वो फल इकट्ठे होते रहते, और जो सज्जनों ने शुभ कर्म किए उनका जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो उस बैलेंस को ठीक करने के लिए ईश्वर का अवतार होता है। अवतार हमेशा ईश्वर लेते हैं, ब्रह्म का कभी अवतार नहीं होता। ब्रह्म तो ज्यों का त्यों है, जैसा ईश्वर में है ब्रह्म तत्व, वैसे ही जीव में भी है। और जीवों में भी जो है चींटी से लेकर के मनुष्य पर्यंत तक सम है, विषम नहीं है। इसलिए जो स्टोरेज है कर्मों का वो केवल जीव पने में है, ईश्वर पने में कोई स्टोर नहीं होता। वो जानता है अपने स्वरूप को, वो जानता हुआ ही मृत्यु लोक में अवतरित होता है, यानी पदार्पण करता है। और जीव को अपना ही पता नहीं है, इसलिए भटकता रहता है। ये बंद कर लो सब लोग यार, ये है। तो स्टोरेज जो है तुम्हारे जीवपने में। अब वो जीवपना क्या है उसको जरा देखो। मैं जन्मता हूँ, मैं मरता हूँ, ये पक्का निश्चय है, ठीक है। मैं इस देह को छोड़ कर के जाता हूँ, फिर किसी देह में आता हूँ, ये पक्का निश्चय है। ये जीवपना है। कर्तापना, भोक्तापने का अहंकार, ये जीवपना। इस जीवपने में ही सारे कर्मों का आगार बना ही रहता है, कभी समाप्त नहीं होता। जन्म जन्मांतरों तक ये कर्मों का बंधन पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए केवल मुक्ति ब्रह्म ज्ञान से है। ऋते ज्ञानेन मुक्ति। मुक्ति का कोई दूसरा साधन है ही नहीं। बाकी और साधन हैं, वो साधन अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए है। अंतःकरण की जो कर्ता भोक्ता बने का अभिमान है उसको मिटाने के लिए है। परंतु जहाँ तक सब बंधनों से मुक्त, जन्म मृत्यु सुख दुख, अच्छा बुरा, अनुकूल प्रतिकूल आदि सारे बंधनों से मुक्त केवल तुम अपने स्वरूप को जानकर ही हो सकते हो, दूसरा कोई उपाय नहीं। सूक्ष्म शरीर या जीवपना एक ही चीज है कि अलग अलग? सूक्ष्म शरीर को जीवपना जो है वो प्रकाशित करता है।
वो जड़ है, जीव चेतन है। आना जीव आना चे- जाना तो बताओ भाई को, जीव का, जीव का और हाँ, तो सूक्ष्म शरीर जीव का। का अभिमान है जिसका, भाई इन कपड़ों को तुम पहनोगे तो बाजार में इन्हीं कपड़ों के साथ जाओगे कि नहीं जाओगे? हैं? अच्छा, पहन ये कपड़े लिए और कहते हो कि हम नग्न होकर जाएं, कैसे जाओगे? कपड़े उतार दो तो नग्न हो, वो कपड़े पहने हो तो, कि उसी को तो शुद्धिकरण कहा है। अंतःकरण की शुद्धि का मतलब क्या है? मनस्य अमनि भावे द्वैतम न उपलब्धते। जब मन अमन हो जाता है, अब मन अमन हो नहीं रहा है, और तुम कहते हो कि हम जीव हैं, तो तुम जीव कहाँ हो? आप जीव कहाँ हो? जीव चेतनांश है, जीव जड़ांश नहीं है। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब जड़ है। नहीं आना जाना बताया नहीं कब वो। जब भाई समझ नहीं पा रहे हो यार, एक बार हाँ, जब चश्मा लगा है हाँ, तो चश्मा साथ में ही तो जाएगा बाजार। हाँ, चश्मा तो लगा रखा है, हाँ। वो तुमको हम बिना चश्मा के बाजार में थे, तो झूठ ही तो बोल रहे हो। तो जीव है तो शुद्ध, लेकिन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का अभिमान लेकर के ही आना जाना होता है। आना जाना जीव का ही है, लेकिन इनको साथ में लेकर के आना जाना है। अगर शुद्ध होकर के वो मुड़ जाए तो आना जाना बंद। जीव का आना जाना बंद तभी होगा जब जीव अपने स्वस्वरूप को पहचान ले, जान ले, फिर वो जीव नहीं रहेगा। उसी तत्व का नाम है ईश्वर। इसलिए ब्रह्मज्ञानी स्वयं परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। इसलिए जीव की दो संज्ञाएं दी हैं शास्त्रों में। एक संज्ञा दी है जीव की जड़ता की, परिच्छिन्नता की, मायावश परिच्छिन्न जड़, जीव के ईश समान। और दूसरी संख्या दी है ईश्वर का ही अंश है, यानी कि चेतनांश है। हमारे गुरुदेव इसको दूसरे तरीके से समझाते थे। आज कोई भी जो है ऐसा समझाता ही नहीं है। वो ये कहते थे, चौपाई पढ़ो क्या कह रही है, ईश्वर अंश। अब वहाँ थोड़े तर्क खड़े हो जाते हैं। तर्क खड़े हो जाते हैं जब, तो फिर ईश्वर को जो है अंश नहीं कह पाओ। लेकिन तर्क न खड़े करो तो जो जीव है वही ईश्वर है। अगर जीव अंश है तो ईश्वर भी तो अंश ही है। उपजे जासु अंशतः नाना, किसके अंश से? सम विरंच विष्णु भगवान। जासु अंश, यतो व ईमानि भूतानि जायन्ते, जिसके अंश से। अब किसके अंश से? तो देखो, अंश अंशी बनने के लिए द्वैत धारण करना पड़ता है। बिना द्वैत के अंश और अंशी का भाव बन ही नहीं सकता। तो जहाँ अंश अंशी भाव है वहाँ पूर्ण बोध नहीं है। इसलिए एक जीव जो है वो जड़ संज्ञा को लेकर है, माया, जो माया के वश में है। चेतन कौन है? वो माया के वश में नहीं है। वो तो अमल है, सहज है, सुख की राशि। तो इस तरह चेतन की, वो जीव की दो संज्ञाएं हैं, वही हमें भ्रमित करती रहती। तो जो जड़ जीव है, जैसे शरीर कपड़ों से युक्त है, कपड़े सहित है,
तो ये जीव जड़ है, ये जड़ है। और बिना कपड़ों के है वो जीव क्या है? चेतन है, वो स्वतंत्र है। वहाँ अंश अंशी भाव रह गया है, वो ज्ञान से समाप्त हो जाएगा। अंश अंशी भाव भी अज्ञान के ही कारण है, परम तत्व के अज्ञान के कारण ही अंश अंशी भाव लगता है। अब ये सब अंतर्मुखता की बातें हैं। अगर आप अंतर्मुख नहीं हो पा रहे हो तो ये वेदांत के शब्द जो है सब खोखले हो जाते हैं। तो अंतर्मुखता के लिए वैराग अत्यंत आवश्यक है। मेरे किसी भी प्रवचन में जो है ये शब्द मेरा छूटता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत भटकता रहा हूँ। अपने स्वामी जी के ज्ञान को तो मैंने उस काल में ग्रहण ही नहीं कर पाया, लेकिन अच्छा लगता था। जैसे आप लोगों को ये सत्य की चर्चा अच्छी लगती है, अब लगने लगी है, पहले नहीं लगती थी। तो ऐसे ही मुझे बहुत अच्छी लगती है, परंतु गुरुदेव भगवान की उस समय जो है सारी बातों को ज्यों का त्यों नहीं ले पा रहा, फिर भटकते रहे, सुनते रहे, यानी क्या क्या करते रहे। बात जब समझ में आई तब यही समझ में आई, और जब समझ में आ जाती है तब छाती ठोक के जो है उस सत्य को स्वीकार करना बनता है। बिना वैराग्य के तुम नहीं ज्ञानी हो सकते, चाहे जितना जोर लगा लो। इससे बड़ा कटु सत्य कोई है नहीं। और वैराग का मतलब जानते हो? तथा कथित वैराग नहीं, आपको लगना ही नहीं चाहिए कुछ कि ये मेरा है, उसे वैराग कहते हैं। सुनो तात सुपरम वैरागी, तृण संसिद्ध तीन गुण। न तो तमोगुण का कोई कार्य अपना लगना चाहिए, न जो है रजोगुण का कोई कार्य अपना लगना चाहिए, न सतोगुण का अपना लगना ही नहीं चाहिए। इन तीनों गुणों से तुम पार खड़े हो जाओगे, उसी का नाम है शुद्ध चेतन जीव। अंतःकरण में रहेंगे तो ये हमें लगेगी। अंतःकरण में तुम रहते ही नहीं हो, यही तो जानना। मैं अंतःकरण में रहता हूँ, यही तो तुम्हारा जो है घोर अज्ञान है। साधना के अभाव में तुम्हें ऐसा लगता है, उस परिभाषा को आप समझ ही नहीं रहे। जो कभी है और कभी नहीं है, वो है ही नहीं। तुम्हारा अंतःकरण जागृत में है, स्वप्न में है, सुषुप्ति में है ही नहीं। बोलो, जो चीज कभी है कभी हाँ, अब जब नहीं है तब तुम्हें होश नहीं है, बेहोश हो। तुम कौन हो? तुम अंतःकरण नहीं हो। आदि गुरु शंकराचार्य चिल्ला चिल्ला के नहीं कहते, अहंकार हम नहीं हैं, बुद्धि चित्त हम नहीं हैं, मन हम नहीं हैं, प्राण हम नहीं हैं। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? हम कौन हैं? चिदानंद रूपो शिवो हम शिव। अब उसको रट रखा है तुमने, चित्तानि नाहं। क्या रटते हो? अनुभव करो ना। और जिस समय तुम अनुभव कर लोगे कि मन बुद्धि चित्त अहंकार तो मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे कल स्वतंत्रता दिवस था, ठीक है, उस पर मैं थोड़ा बोलना चाहता था, लेकिन मेरा नंबर ही नहीं आया, विलम्ब हो गया। स्व माने जो है अपना आत्मा, और तंत्र माने ये शरीर। शरीर एक तंत्र है, समझ रहे हो?
5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, प्राण आदि, चतुष्टय अंतःकरण, पंच तत्व, तन्मात्राएं, माया, ये सब तंत्र है तुम्हारा। इसी को यंत्र कह दिया गीता में भगवान कृष्ण ने, यंत्र रूढ़ानी माया। अब उस बात को आप समझ ही नहीं पा रहे। वो तो हम रहेंगे तो फिर जो है ऐसा होगा ही। तुम कहीं रहोगे या सारा ये झमेला तुम में रहता है, ये अनुभव नहीं कर रहे हो। हाँ, झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, झंझटों में रह के अंतःकरण बना रहने दो। तुम तो विचार करो, जड़ है कि चेतन है। अब जो जड़ है वो तुम्हें कैसे रख लेगा? चलो अभी जो है इसका प्रयोग करो। कुर्सी जड़ है, बैठ जाओ, क्या चिपका लेगी कुर्सी तुमको? लेकिन अनुभव करना नहीं चाहते हो। मोह माया इतनी विकट हावी हो गई है कि तुम उसको अनुभव नहीं करना चाहते हो कि ये है ही नहीं। तुम जब चाहो कुर्सी छोड़ दो कि चिपके रहोगे कुर्सी से। ठीक ऐसे ही जड़ के सबके स्वभाव देखो, तुम उसको जड़ स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। जब तुम जड़ स्वीकार करने को तैयार नहीं हो तो चेतन में जड़, जड़ में चेतन, ये गांठ लग गई। और उसी गांठ को तुम हांजू हांजू करते रहते, है नहीं लेकिन लगी सी दिखाई देती है। इसलिए ये प्रश्न खड़े होते हैं कि जब तक अंतःकरण साथ में रहेगा तो हम फंसे ही रहेंगे। भाई अंतःकरण के धर्मों का त्याग ही तो वैराग है। वैराग और किसका नाम है? सारे भोग कौन चाहता है? जीव कोई भोग थोड़ी चाहता है। जीव को भोगने की जरूरत नहीं, वो तो परम तत्व की शक्ति का नाम है। परमात्मा भगवान कृष्ण देखो आदमी होकर के समझा रहे हैं कि नहीं समझा रहे? अर्जुन से कह रहे हैं मेरी 2 शक्तियां हैं, तुम में ताकत है ये बात कहने की। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि समझ में ही नहीं आ रही। वो कहते एक मेरी जो है अष्टधा प्रकृति शक्ति है, मेरी शक्ति है। अब तुम याद करके जो है कहीं कहने लगे और सामने वाला कोई विद्वान अच्छा हुआ तो तुम्हारी खटिया खड़ी कर देगा, तुरंत ऐसे प्रश्न करेगा कि तुम उसके सामने फिर गिड़गिड़ाओगे। अगर इबारत सीख लोगे, अब गीता की ये इबारत तमाम रटे घूम रहे हैं कि नहीं? मेरी 2 शक्तियां हैं, एक अपरा एक परा। जानते हो क्या परा अपरा के भेद को? अनुभव में है परा अपरा का भेद। अनुभव न होने के कारण से कहते रहोगे, लड़ते रहोगे, द्वैतवादियों से तुम जीतते रहोगे, लेकिन आखिरी में फिर रोगे, कहोगे हाय अब बचा ले, अब मरे। अनुभव हो जाए तो फिर तुम्हारा कहो चाहे मत कहो। ये सारा जड़ जगत मुझे क्या दिखाई देता है? शून्य दिखाई देता है। अनुभव गम में भजे गए संसार। इसलिए अनुभव करो। रोजाना फॉर्मूले दिए जाते हैं। जागृत का अनुभव करो। जागृत में देखो जो कुछ तुमको दिख रहा है वो सब दिखने वाला है सत्य, या तुम देखने वाले सत्य। स्वप्न में भी अनुभव करो, लेकिन अनुभव करोगे जागृत में ही, स्वप्न का भी, जागृत का भी, सुसुप्ति का। और नींद में जब मन अमन हो जाता है, चित्त अचित्त हो जाता है, बुद्धि अबुद्धि हो जाती है, मन अमन हो जाता है, तब तुम हो कि नहीं हो? अनुभव करो, गर्दन न हिलाओ।
कि हाँ हैं तो अनुभव करो किसी जागृत अवस्था में, तो वो तुम्हारा जीवत्व ही तो है जो सब जगह घूमता रहता है और सबका अभिमान लादे रहता है। सबका अभिमान लादने के कारण ये ग्रंथि पड़ गई। अभिमान तोड़ दो, ग्रंथि खत्म। क्योंकि ग्रंथि तो है ही नहीं, तुम्हारे अभिमान से ग्रंथि दिख रही है। देहाभिमाने गलते, कितना बढ़िया सूत्र है ये, अगर पालन कर लो तो अभी 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 मुक्त हो जाओ। देहाभिमाने गलते, तीनों देहों का अभिमान, देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मना, तुम्हें परमात्मा का बोध हो जाएगा। केवल तुम देह के अभिमान को छोड़ो। देह अभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मना, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधिया। अब तुम्हारा मन जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ तुम्हारी समाधि लगी रहेगी। अब चूंकि तुम उस दृष्टि से हमको कभी देखते ही नहीं, तुम मित्र दृष्टि से देखते हो, चलो बहुत कुछ लोग गुरु दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ब्रह्म दृष्टि से कोई देखते हो कभी? अगर देखना शुरू करो तो मेरे व्यवहार तुम्हें क्लियर नजर आएंगे। क्या आखिर बात क्या है? जो बात हम कर नहीं पाते हैं और ये कर लेते हैं, क्या बात क्या है? कोई बात नहीं, बस पता न पता का बात है और कोई बात नहीं। मुझे ठीक ठीक पता लग रहा है, तुम उसको जो है सम्यक जान नहीं गए, और कोई बात थोड़ी है। जैसे तुम और तैसे ही हम। इसलिए जो है ये विवेक पहले उत्पन्न होता है। जड़ चेतन का विवेक हुए बिना आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं।